सो हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। तो आज के सेशन के अंदर हम कुछ नई चीज़ सीखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर हम सीखने वाले हैं व्हाट इज़ एपीआई एंड एपीआई किस तरह से हम कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो एपीआई कॉल करने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले तो ऑब्वियसली सीखना होगा व्हाट इज़ एपीआई, राइट? एपीआई होता क्या है। और हाँ, ये पूरा जो सेशन होने वाला है उसके लिए मैंने ये एक लेक्चर नोट वाला डॉक्यूमेंटेशन बना के रखा है। ठीक है, अभी हम जो भी यूट्यूब पे लाइव हो रहे हैं तो यूट्यूब के अंदर नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर भी मैंने लिंक दे के रखी। ठीक है, ये लिंक यहाँ से भी आप इस सेशन को भी पॉज करके लिख सकते हो या फिर फोटो ले सकते हो। ठीक है, इस लिंक को आप विजिट करोगे तो आप इस डायरेक्ट डॉक्यूमेंटेशन तक पहुँच जाओगे। ये पूरा सेशन का ओवरव्यू इसके अंदर आपको मिल जाएगा और प्लस आपको क्या क्या होमवर्क करना है वो भी इसके अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। आई होप आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल होगा, क्योंकि एपीआई कॉल करने का प्रोसीजर हम आज के सेशन में पाइथन से सीखने वाले हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। बट ऑब्वियस पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए, नहीं है तो यहाँ पर हमने लिंक दे के रखी है, वेबसाइट पे जाइए, इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, एडिटर में यूज़ करने वाला हूँ VS कोड यानी कि विजुअल स्टूडियो कोड, वो भी अगर इंस्टॉल नहीं है तो इस लिंक को विजिट करके वहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और लास्ट टू लास्ट सेशन के अंदर हमने देखा था स्ट्रीमलेट। ठीक है, जो भी एक्सपर्ट सेशन कंटिन्यूस अटेंड कर रहे हैं उनको पता होगा, जिनको नहीं पता अगेन स्ट्रीमलेट आप सीख लो, एक्सेस कर लो, यूट्यूब के अंदर ढेर सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, काफ़ी ईजी है, हमारा भी लास्ट सेशन हुआ था स्ट्रीमलेट वाला, तो वो भी आप वहाँ से देख सकते हो। तो उसका भी इंस्टॉलेशन के लिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिंक दिया है, अदरवाइज डायरेक्टली आप पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलेट करके लिख सकते हो। ठीक है, तो स्ट्रीमलेट क्या होता है जिनको नहीं पता, हम हमारे पाइथन कोड को एज अ वेबसाइट के तौर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हमने पाइथन का कोड बनाया है वो हम डायरेक्टली एज अ वेब पेज बना के हमारे एंड यूजर को दिखा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगेन मैं आपको बता देता हूँ, टर्मिनल ओपन करते हैं। मैक के अंदर टर्मिनल है ऑब्वियसली, अगर आप लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट, CMD। तो वो CMD या फिर ऐसे टर्मिनल ओपन कर लीजिए, वहां पर लिखिए पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलेट। ठीक है, मेक श्योर ये लाइट स्पेलिंग आपने लिखा हो, पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलेट। ये कुछ हमारा कमांड था, मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल था, इसलिए हमें ये सब दिखा कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ठीक है, लेकिन मेक श्योर पिप इंस्टॉल कमांड तभी चलेगा जब आपका सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल होगा। तो फर्स्ट स्टेप वही था कि पाइथन पहले इंस्टॉल होना चाहिए, तभी आपका ये पिप इंस्टॉल वाला कमांड चलेगा। ठीक है, चलिए मुद्दे पे आते हैं, एपीआई होता क्या है। तो यहाँ पर मैंने एक इमेज आपको डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ऑलरेडी दी है, यही इमेज आप यहाँ से समझिए। ठीक है, कुछ इस तरह की हमारे पास एक इमेज है। एपीआई क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म। ठीक है, आप साथ में नोट या पेन लेके बैठे होंगे, मुझे आशा है, नहीं है तो ले लीजिए या फिर अपने स्मार्टफोन के अंदर लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ API.py, एक फाइल बना रहा हूँ मतलब। तो एपीआई क्या होता है पहले तो उसका फुल फॉर्म मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, आप साथ में लिखते जाना, मल्टी लाइन कमेंट के अंदर मैं कुछ लिख रहा हूँ, इसका फुल फॉर्म क्या होता है वो। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। काफ़ी पावरफुल कंसेप्ट है और काफ़ी नॉर्मल कंसेप्ट है, उतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आज का इस सेशन आप देख लेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा वो क्या है एपीआई वो। ठीक है, तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एक टाइप का इंटरफेस है, नाम में ही थोड़ा मीनिंग मिलेगा आपको कि वो एक प्रकार का इंटरफेस है। इंटरफेस यानी कि हमारे लिए वो इंटरमीडिएटर है। देखिए अब इस फिगर को ध्यान से देखिए, नीचे वाली ये जो फिगर है ना वेटर वाली, वो ध्यान से देखिए। ठीक है, यहाँ पर किसी होटल के अंदर हम गए हैं, एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पर हम कस्टमर होंगे, टेबल पर बैठे होंगे, तो हमें कुछ खाना चाहिए। ठीक है, कुछ ऑर्डर करना है हमें, तो ऑब्वियसली हम किचन में डायरेक्ट शेफ के पास नहीं चले जाएंगे। इंस्टेड हम क्या करेंगे, एज ए कस्टमर पहले हम वेटर को हमारा ऑर्डर नोट करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एरो इंडिकेट कर रहा है कि कस्टमर पहले अपना ऑर्डर देता है किसको, वेटर को। देन आफ्टर वो वेटर वो ऑर्डर लेके जाता है कहाँ पे, किचन में, शेफ के पास। फिर शेफ वो ऑर्डर प्रिपेयर करता है, किचन से वापस वेटर ही वो ऑर्डर लेके आता है और वेटर ही हमारे टेबल पर वो ऑर्डर डिलीवर करता है। राइट, तो ये एरोज देखिए, समझ रहे, तो ये एरोज ही इंडिकेट कर रहे हैं आपके रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को। मतलब कि एज ए कस्टमर आपने रिक्वेस्ट किया वेटर को, वेटर ने रिक्वेस्ट किया शेफ को,
फिर शेफ ने रिस्पॉन्स दिया वेटर को और वेटर ने रिस्पॉन्स दिया हमें एज ए कस्टमर। तो पूरा एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का साइकिल बना, ठीक है। तो ये जो नीचे वाला एग्जाम्पल था ना वो रियल टाइम एग्जाम्पल था, जिसमें जो इंटरमीडिएटर वेटर आपको दिख रहा है वो वेटर ही आपका एपीआई है, जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब रियल वर्ल्ड का एग्जाम्पल तो हमने समझ लिया, उसके ऊपर वाला ये एग्जाम्पल देखिए, टेक्निकल एग्जाम्पल। हम यहाँ पे है जिस ब्राउजर के अंदर हम कुछ सर्च कर रहे हैं, हम किसी वेबसाइट को लोड करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि youtube.com, ठीक है, सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं यूजिंग ए ब्राउजर। तो ये हम है, हम एज ए ब्राउजर से अगर कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी वेबसाइट तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं रिक्वेस्ट करना। कहाँ से? हमारे ब्राउजर से। तो जो हमारा ब्राउजर है ना उसको हम बोलते हैं क्लाइंट, ठीक है, शब्द ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं क्लाइंट। जिस ब्राउजर से आप वेबसाइट सर्च कर रहे हो उस ब्राउजर को हम बोलते हैं क्लाइंट। अल्टीमेटली हम ही वो क्लाइंट हो गए जहाँ से सर्च हो रहा है, जहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है। तो वो रिक्वेस्ट एपीआई लेगा, इंटरमीडिएटर आपको ऑब्वियसली दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये सब कुछ डिजिटली होता है, ठीक है। तो ये एपीआई क्या लेगा? हमारे रिक्वेस्ट लेगा, आगे कैरी फॉरवर्ड करेगा कहाँ पे? सर्वर पे, ठीक है। आई होप सबने शब्द सुना होगा व्हाट इज सर्वर। तो सर्वर तक वो रिक्वेस्ट रिडायरेक्ट करेगा, कौन? एपीआई, ठीक है। तो सर्वर तक वो रिक्वेस्ट चली गई बैकएंड सिस्टम के अंदर। फिर सर्वर क्या करेगा? आती हुई रिक्वेस्ट को एनालाइज करेगा, देखेगा। मान लो आपने सर्च किया था youtube.com, ठीक है, यहाँ पे बैठे बैठे आपने सर्च किया था youtube.com, रिक्वेस्ट किया, तो एपीआई के जरिए यहाँ पर गया वो रिक्वेस्ट, youtube.com है या नहीं, अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल होगा तो वापस एपीआई के जरिए हमारे तक रिस्पॉन्स दिया जाएगा कि यस ये रहा आपका वेबसाइट, देख लो, ठीक है, डन। मान लो किसी ऐसी वेबसाइट का आपने नाम लिखा जो अस्तित्व ही नहीं है, जिसका अस्तित्व ही नहीं है, एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो सर्वर क्या देगा? आपको रिस्पॉन्स देगा, लेकिन रिस्पॉन्स में दिखाएगा क्या पता है? पेज नॉट फाउंड 404, ठीक है। इसी एरर आपने कई बार देखी होगी। तो मतलब कि आप जो भी जिस टाइप की रिक्वेस्ट कर रहे हो वो देखेगा, अगर उनके पास अवेलेबल है वो डेटा तो वो हमें रिटर्न कर देगा। लेकिन इन बिटवीन वो किससे हो रहा है? एपीआई से हो रहा है। रियल टाइम एग्जाम्पल गाइज अगर हम देखें दूसरा, ये तो पहले वेटर वाला मैंने दिखाया, दूसरा कोई रियल टाइम एग्जाम्पल देखे तो आप जिस लोकेशन पे अभी बैठे हो, मान लो कि आप अभी लैब के अंदर थियोरी रूम के अंदर बैठे हो, राइट, तो वहां पर वो जो स्विच ऑन करते हो तो लाइट ऑन होती है, स्विच ऑफ करते हो तो लाइट ऑफ हो जाती है। सेम फैन के लिए भी आप स्विच ऑन करते हो तो फैन ऑन हो जाता है, स्विच ऑफ करते हो तो फैन ऑफ हो जाता है, राइट। तो आपके स्विच से वो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस तक बिजली पहुंचाने का काम, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने का काम कौन करता है? वायर करते हैं, राइट, वायरिंग सिस्टम हमारी। तो जो वायर है ना वो रियल लाइफ में हुए हमारे एपीआई, राइट। स्विच हुए हमारे क्लाइंट, यानी कि हम ही स्विच है। और यहाँ पर ये जो रिस्पॉन्स था वो कौन था? हमारा फैन या फिर लाइट, ठीक है। तो स्विच से फैन तक या फिर स्विच से लाइट तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने का काम किसने किया? वायरिंग ने, यानी कि वायरिंग हुआ हमारा एपीआई। ये दूसरा रियल टाइम एग्जाम्पल दिया मैंने। तीसरा रियल टाइम एग्जाम्पल, मान लो किसी 3 माले का मकान है, ठीक है। तो 3 माले के मकान में सबसे टॉप पे टेरिस पे पानी की टंकी होगी जनरल केस में, ठीक है। तो उस पानी की टंकी से पानी का कनेक्शन मुझे हर एक माले में चाहिए, मतलब जहां जहां पर भी मैं नल शुरू कर रहा हूं वहां पे मुझे पानी चाहिए, राइट। तो जो टेरिस पे पानी की टंकी हुई ना वो हमारे लिए क्या हुआ पता है? डेटा हुआ, ठीक है, सर्वर हुआ, ये सर्वर हुआ, ये पानी की टंकी है मान लो। अब यहाँ पर ब्राउजर यानी कि एंड यूजर, हमारे जैसे यूजर तीनों माले पे हो सकते हैं, यानी कि मल्टीपल यूजर हो गए। तीनों माले पे नल हो सकते हैं, नल कोई भी ऑन करेगा तो वहां पे मुझे पानी चाहिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली उसका कनेक्शन किसके साथ होगा? इस पानी की टंकी के साथ होगा। लेकिन पानी की टंकी से किसी भी माले पे पानी पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? बीच में फिटिंग की गई पाइप्स, राइट, वाटर पाइप्स जिसको हम बोलते हैं। तो वो वाटर पाइप्स ही हमारे लिए टेक्निकल मैटर में, टेक्निकल भाषा में हम उनको क्या बोलेंगे? एपीआई बोलेंगे, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। होटल वाले एग्जांपल में वेटर हमारा एपीआई था, राइट। देन आफ्टर हमने एक एग्जांपल लिया था इलेक्ट्रिसिटी वाला, स्विच से लेके फैन या फिर स्विच से लेके लाइट तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? वायरिंग, जो आपके वायर्स होते हैं, तो वो वहां पे वायर क्या बने? आपके एपीआई बने, इंटरमीडिएटर बने। फिर तीसरा एग्जांपल पानी की टंकी वाला, ठीक है। तो पानी की टंकी में से नल तक पानी पहुंचाने का काम, डिलीवर करने का काम कौन कर रहा है?
ऑब्वियसली वाटर पाइप्स कर रहे हैं, तो वहाँ पे वाटर पाइप्स ही आपके क्या हुए, एपीआई हुए। ठीक है, तो आई होप ये 3 रियल टाइम एग्जांपल्स आप सभी लोगों को समझ में आए होंगे, राइट। देन आफ्टर टेक्निकल एग्जांपल्स की बात करें तो भी सभी लोग कहीं ना कहीं ई कॉमर्स का यूज करे होंगे, मतलब कोई ना कोई लोगों ने मिनिमम एक प्रोडक्ट तो मंगवाया ही होगा, चाहे अमेजोन हो गया या फ्लिपकार्ट हो गया, वट एवर। लेट्स सपोज यहाँ पर हम बैठे हैं, हमारे पीसी को ओपन करके हम हमारे सिस्टम पे बैठे हैं। आज मैंने 3 ऑर्डर किए, एड टू कार्ट 3 ऑर्डर किए अमेजोन में, ठीक है, सिस्टम पे बैठे बैठे। लेकिन रात को 1 या 2 बजे मुझे ख्याल आया कि 2 प्रोडक्ट थे ना, वो टोटली अननेसेसरी थे, वो मुझे नहीं मंगवाने थे। तो रात को 1 या 2 बजे मैं उठ के अपने सिस्टम पे टेबल तक नहीं जाऊंगा, मैं मेरे स्मार्टफोन का यूज करूंगा। ठीक है, मैं मेरे स्मार्टफोन के अंदर भी अमेजोन लॉग इन करूंगा, उसके अंदर वो एक्स्ट्रा 2 कार्ट थे, मतलब कि एक्स्ट्रा 2 ऑप्शंस थे, प्रोडक्ट्स थे, वो मैं रिमूव कर दूंगा, निकाल दूंगा, एक ही बचा अब, राइट। तो तब मैं दूसरे दिन मॉर्निंग में वापस टेबल पे बैठ के पीसी में एक्सेस करूंगा अमेजोन, तो मेरे अकाउंट में मुझे ऑब्वियसली एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। पिछले दिन 3 प्रोडक्ट थे, लेकिन अब एक ही प्रोडक्ट मिला। ठीक है, तो ये सब कैसे हुआ, चाहे आप मोबाइल से एक्सेस करो, चाहे आप अपनी वेबसाइट से या फिर अपने सिस्टम से एक्सेस करो, सब कुछ सिंक्रोनाइज्ड होता है। ठीक है, मोबाइल से निकालोगे तो वेबसाइट से ऑटोमेटिक निकल जाएगा, वेबसाइट से निकालोगे तो मोबाइल से ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ये आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा कहीं ना कहीं। तो ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड होता है, तो वो किसकी बदौलत होता है, वो एपीआई की बदौलत होता है। ठीक है, तो एड टू कार्ट प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, या फिर उस एड टू कार्ट किए गए प्रोडक्ट को आप रिमूव कर रहे हैं, वो सब कुछ होता है एपीआई से। एपीआई इन बिटवीन एक ही होती है। ठीक है, ये बीच वाली जो सिस्टम होती है ना, माहिती को आदान प्रदान करने के लिए, डेटा को आदान प्रदान करने के लिए, वो सिस्टम एक ही होती है, एपीआई एक ही होती है, जो हम सबको कभी भी ऑब्वियसली दिखाई नहीं देगी, क्योंकि ये सब वर्चुअल होता है, डिजिटली होता है इंटरनेट पे। ठीक है, तो ये एपीआई ही हमारे डेटा को, हमारे रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स को लेके हम तक पहुंचाती है। फिर चाहे वो आपके फ़ोन तक पहुंचाना हो, फिर चाहे वो आपके सिस्टम तक, आपके लैपटॉप या पीसी तक पहुंचाना हो, डेटा तो एक ही है, डेटा तो यहीं से आ रहा है, सर्वर से। पहुंचाने का काम भी एक ही बंदा कर रहा है, फिर मोबाइल पे पहुंचाए तो भी सही है, पीसी पे पहुंचाए तो भी सही है, डेटा तो एक ही है, राइट। सो दैट इज द पावर ऑफ एपीआई। तो ये ध्यान रहे, तो बहुत ही पावरफुल कंसेप्ट है एपीआई। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो अब मैंने अभी बोल दिया कि ऑब्वियसली ये दिखेगा नहीं, क्योंकि इंटरनेट पे होता है। ठीक है, सब कुछ डिजिटली वर्चुअली होता है। तो फिर भी अगर हमें इसको देखना है, हमें इसको सीखना है आज के दिन में, तो कैसे करेंगे। तो पहले तो उसका डेफिनेशन हमने लिख दिया है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, फुल फॉर्म, हालांकि डेफिनेशन नहीं है, एक फुल फॉर्म लिख दिया है। तो अब आते हैं उसके डेफिनेशन पर। ठीक है, डेफिनेशन भी मेरे साथ लिख सकते हो आप, या फिर नोट डाउन कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेके। चलो, तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एग्जैक्टली है क्या, अगर मुझे डिफाइन करना है डेफिनेशन में, तो लिखेंगे क्या। तो लिख सकते हैं, इट इज एन URL, it is an URL which returns JSON data। ठीक है, एक ऐसी URL है जो आपको JSON डेटा रिटर्न कर रही है। That URL is known as API। वो URL को ही हम बोलेंगे API। एक ऐसी URL है जो आपको JSON डेटा दे रही है। ठीक है, कोई भी एरा गैरा डेटा नहीं देगा, प्योर JSON डेटा अगर आपको देगा, सिर्फ और सिर्फ तभी वो URL माना जाएगा API। ठीक है, तो अभी मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कैसी होती है API। देखो, पहले नॉर्मल के वेबसाइट में आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया विकीपीडिया, कोई भी वेबसाइट आप पर चले जाओ, जैसे कि wikipedia.org पे मैं चला गया, तो यहाँ पर मुझे HTML का, CSS का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखा। ये जो भी वेब पेज है वो ऑब्वियसली HTML CSS जावास्क्रिप्ट से बना होगा, राइट। तो इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं होगी कि सर आपने तो बोला कि कैसी URL होगी जो JSON डेटा देगा, लेकिन ये URL इसको ही बोलते हैं। ठीक है, आई होप सब फैमिलियर होंगे। ये जो एड्रेस बार में आपको दिख रहा है, ये वाला लिंक, इसको हम URL बोलते हैं। इसको जैसे मैंने रन किया, एंटर किया, तो मुझे ऐसा कुछ वेब पेज मिला। ठीक है, ऐसा कुछ वेब पेज मिला, तो इस वेब पेज को JSON नहीं बोलते। ठीक है, ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट से बना हुआ सिंपल वेब पेज है। तो अब सवाल आएगा कि सर JSON किसको बोलेंगे, क्योंकि आपने तो ऐसा बोला, एक ऐसा URL जो हमेशा JSON डेटा देना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ तभी
वो यूआरएल को हम बोलेंगे एपीआई। ठीक है, तो यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्वियसली होगा कि सर व्हाट इज जेसन। ठीक है, तो वो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जेसन क्या होता है? वो सिंपल अ की वैल्यू पेयर। ठीक है, अ की वैल्यू पेयर बट इन जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज। की वैल्यू पेयर इन जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज। और ये सब तो आप लोग पाइथन के अंदर पढ़ के ही आए होंगे। की वैल्यू के पेयर को पाइथन वाले बोलते हैं डिक्शनरी। ठीक है, डिक्ट करके। तो की मस्ट बी यूनिक होनी चाहिए, जो पाइथन का रूल है वो सेम यहाँ पे ये रूल है। की मस्ट बी इन स्ट्रिंग डेटा टाइप। पाइथन में आप किसी भी डेटा टाइप की रख सकते थे, लेकिन जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में की का जो डेटा टाइप है वो कंपलसरी स्ट्रिंग रखना है। ठीक है, ये ध्यान रखें। एंड मस्ट बी डिनोटेड विथ डबल कोट्स। की जो है वो कंपलसरी डबल कोट्स में होनी चाहिए। ठीक है, ये की का बात हो गया। फिर वैल्यू की बात आती है। वैल्यू कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप। ठीक है, वैल्यू किसी भी डेटा टाइप में हो सकती है, बट इफ इट इज इन ए स्ट्रिंग then make sure या फिर then denote it with double quotes। ठीक है, यहाँ पर मैं व्यू में वर्ब रैप कर देता हूँ। ओके, तो ये हो गया जेसन। जेसन सिंपल है, की वैल्यू की पेयर है। पाइथन के अंदर हम अगर हम इक्विवेलेंट कंपेयर करने की कोशिश करें तो पाइथन में हम उसको बोलते हैं डिक्शनरी। ठीक है, यहाँ पर बोलते हैं की वैल्यू की पेयर को क्या? जेसन। जेसन का फुल फॉर्म यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ब्रैकेट्स में, JS, यानी कि सबको पता होगा जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज की बात हो रही है। O फॉर होता है ऑब्जेक्ट, N फॉर होता है नोटेशन। ठीक है, तो इस तरह से जेसन का फुल फॉर्म बना जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। क्लियर है? वापस रिपीट कर रहा हूं, जेसन यानी कि कुछ नहीं, पाइथन में हम लोग बोलते हैं डिक्शनरी, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के अंदर वो लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये रहा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इक्वल इक्वल डिक्शनरी। ठीक है, ये पाइथन वाला हो गया। ठीक है, आई होप आप समझ में आया होगा। पाइथन में डिक्शनरी बोलते हैं, जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट बोलते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट से ज़्यादा लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं जेसन, फुल फॉर्म बोलना, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है, तो इंटरनेट पे जो भी डेटा का आपले होता है ना, ठीक है, डेटा का एक्सचेंज होता है, रिक्वेस्ट बोलो या रिस्पॉन्स बोलो, वो हमेशा होता है जेसन फॉर्मेट में यूजिंग अ यूआरएल, और वही यूआरएल को हम बोलते हैं एपीआई। ठीक है, तो अगेन लिखना अगर नहीं है, ये थोड़ा लंबा थ्योरी क्योंकि टाइम कंजप्शन ज़्यादा होगा, तो आप फोटो ले लेना। ठीक है, चलिए अभी हम कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं एग्जैक्टली एपीआई किससे बोलते हैं। हम एपीआई पे थे, राइट? मैं आपको कुछ यूआरएल दिखाने वाला था जो आपको जेसन डेटा रिटर्न करेगा, तो बस उसी यूआरएल को हम बोलते हैं एपीआई। देखते हैं। चलो, विकिपीडिया पे मैं आपको ले गया तो यहाँ पर तो कोई ऐसा डेटा मिला नहीं, यानी कि दिस इज नॉट एन एपीआई। ये यूआरएल जो आपको दिख रही है वो एपीआई नहीं है। ठीक है, कोई और वेबसाइट पे मैं आपको ले जा रहा हूँ, जैसे कि एक वेबसाइट है jasonplaceholder.typecode.com। ठीक है, अगर आप गूगल में सिर्फ इतना लिखोगे जेसन प्लेस होल्डर तो भी आएगा, जब इतना सर्च करोगे पहला ही आएगा। थोड़ा नीचे चले जाना है हमें रिसोर्सेज तक। ठीक है, रिसोर्सेज तक में चला आया। अब इस लिंक को मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ 6 लिंक्स मुझे दी गई है। मान लो मैंने पोस्ट को क्लिक किया, देखो जैसे क्लिक किया मुझे कुछ ऐसा रिस्पॉन्स मिला। ठीक है, ऐसा कुछ रिस्पॉन्स मिला। अब इसको थोड़ा मैं जूम इन करूं अगर, तो देखिए यहाँ पर ऊपर मुझे एक लिस्ट मिली। ठीक है, पाइथन के अंदर आपने पढ़ा ही होगा व्हाट इज लिस्ट। लेकिन अगेन जो ये आप ये रिस्पॉन्स देख रहे हो वो जेसन डेटा में मिला। जेसन डेटा यानी कि जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का रिस्पॉन्स मिला। तो जावास्क्रिप्ट में यहाँ पर इसको लिस्ट भी बोलते हैं, एरे भी बोलते हैं। ठीक है, ये एरे मिला जिसके अंदर 100 आइटम है। यहाँ पर अगर मैं इसको एक्सपांड करूंगा तो ये रही मेरी पहली आइटम, जिसको आप पाइथन में बोलेंगे डिक्शनरी, की वैल्यू की पेयर है, राइट? कर्ली ब्रैकेट में रैप्ड है, की वैल्यू की पेयर है। तो बस इसी को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। जावास्क्रिप्ट में इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्लास ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। की वैल्यू की पेयर को जावास्क्रिप्ट में बोलते हैं ऑब्जेक्ट, पाइथन में इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं डिक्शनरी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आपने नोटिस किया होगा मैं बार बार ये बोल रहा हूँ। जावास्क्रिप्ट में इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, पाइथन में इसको बोलते हैं डिक्शनरी। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट मिला।
थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये देखिए दूसरा ऑब्जेक्ट मिला, थोड़ा स्क्रॉल डाउन तीसरा ऑब्जेक्ट मिला। ठीक है, तो ऐसे टोटल कितने हैं, 100 ऑब्जेक्ट्स है और 100 ऑब्जेक्ट का मुझे एक एरे मिला। ठीक है, लेकिन ये जो मिला वो HTML CSS ये वाली कोई नॉर्मल वेबसाइट नहीं है। आप देख पा रहे होंगे आपको कुछ ऐसा रिस्पॉन्स मिला, प्रोग्रामेटिकली दिख रहा होगा थोड़ा। हालांकि ये सब जो डेटा है ना वो डमी डेटा है। ठीक है, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए वेबसाइट को मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक यूजर आईडी नाम की की मिली, आईडी नाम की की मिली, टाइटल मिली, बॉडी नाम की भी की मिली, 4 मुझे की मिली, जिसमें से यूजर आईडी और आईडी का डेटा देखो इंटीजर है। ठीक है, और टाइटल और बॉडी का डेटा मतलब उसकी वैल्यू नोटिस करो, वो दोनों स्ट्रिंग है। और जैसे में स्ट्रिक्ट रूल है, जब भी स्ट्रिंग डेटा टाइप इंडिकेट करे तो डबल कोटेशन में करे, फिर चाहे वो वैल्यू में करो तो भी, की में करो तो भी, ये ध्यान रहे। यहाँ सिंगल कोट नहीं चलता, पाइथन में चलता है, जावास्क्रिप्ट में नहीं चलता, जेसन डेटा में नहीं चलता। राइट, सो दैट्स ऑल, दिस इज जेसन डेटा। अब आप ये यूआरएल नोटिस करो, एक ऐसी यूआरएल थी जिसको मैं कोई भी ब्राउजर में ले जाऊँ। ठीक है, कोई भी ब्राउजर में ले जाऊँ, मान लो कि मैं सफारी में ले गया, यहाँ पर ऊपर सर्च करो, एंटर करो, तो मुझे की वैल्यू की पेयर ही दे रहा है, देखो। ठीक है, थोड़ा मैं अगेन जूम इन करूंगा ताकि आप देख पाए। देखिए पहला रिस्पॉन्स, ठीक है, की वैल्यू की पेयर वाला, फिर ये दूसरा रिस्पॉन्स, और उन सबका क्या मिला, एक लिस्ट मिला मुझे। तो प्रॉपर 100 ऑब्जेक्ट मुझे मिले। मतलब कि ये एक ऐसी लिंक है गाइस, एक ऐसी यूआरएल है जो आपको नॉर्मल ऑर्डिनरी वेब पेज नहीं रिटर्न करती, ये आपको कोई डेटा रिटर्न कर रही है। ये रहा वो डेटा। ठीक है, और ये कौन सा डेटा है, जेसन डेटा है। हाँ, क्रोम ब्राउजर के अंदर मैं थोड़ा इसको इंटरेक्टिव इस तरह से हैंडल कर सकता हूँ। क्यों, मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, आपको अगर वो एक्सटेंशन चाहिए तो उस एक्सटेंशन का नाम लिख लेना, जेसन व्यूअर प्रो। ठीक है, मैं अगेन यहाँ पर लिखाता हूँ आपको, वेब एक्सटेंशंस ऐसा लिखना, वेब एक्सटेंशन या फिर क्रोम वेब स्टोर ऐसा लिखना गूगल में। इसके अंदर चले जाओ, यहाँ पर वो एक्सटेंशन सर्च करो, जेसन व्यूअर प्रो। ठीक है, ये सर्च कर लेना है, जेसन व्यूअर प्रो। मतलब अभी जो सफारी में बाय डिफॉल्ट आपको मिला था प्योर ब्लैक एंड व्हाइट, वैसा ही आपको क्रोम में मिलता है। लेकिन मेरा जो रिस्पॉन्स मेरे ब्राउजर में मैंने आपको जो दिखाया डार्क मोड में, और वो भी इंटरेक्टिव, ठीक है, तो वो करने के लिए आपको ये एक्सटेंशन लगेगा। बस यहाँ पे बटन होगा एड टू क्रोम, वो कर लीजिए, मेरे में ऑलरेडी है, डन। चलिए वापस यहाँ पर आ जाते हैं। तो इस तरह का आपको रिस्पॉन्स मिला, तो मतलब कि एक ऐसी यूआरएल है जो आपको जेसन डेटा रिटर्न कर रही है, हेंस दिस यूआरएल इज नोन एज एपीआई। अब ये आपकी ऑफिशियल क्या हो गई, एपीआई हो गई। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इस एपीआई को मुझे पाइथन में कॉल करना है अब। ठीक है, ये तो मैंने ब्राउजर में कॉल किया, देखो। ठीक है, इसको मुझे पाइथन में कॉल करना है। सवाल आएगा, सर हमने एपीआई क्या है वो तो सीख लिया, वो कुछ नहीं है सर, वो एक यूआरएल है जो जेसन डेटा देगी, वो यूआरएल ही हमारे लिए एपीआई है। ओके परफेक्ट। दूसरा, वो डेटा किस फॉर्मेट में देती है, जेसन में देती है। जेसन क्या है, की वैल्यू की पेयर है, सिंपल। की यूनिक होनी चाहिए, स्ट्रिंग में होनी चाहिए, वैल्यू कुछ भी हो सकती है। चलो सर ये भी खत्म हो गया, जेसन यानी कि पाइथन में होता है डिक्शनरी, चलो सर वो भी आ गया। मेन मुद्दा, सर हमारा जो एपीआई है, मतलब कि वो जो यूआरएल था, उसको हम पाइथन में कैसे कॉल करेंगे। ब्राउजर में तो बहुत सिंपल था, यूआरएल कॉपी करो, एड्रेस बॉक्स में डालो, एंटर करो, डेटा आ गया। ठीक है, मेन मुद्दा है एपीआई यहाँ कैसे कॉल करें पाइथन में। चलो तो नेक्स्ट वो मेरे साथ लिखते रहिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एपीआई कॉलिंग, जो आज का मेन मुद्दा है, यही सीखने के लिए हम इकट्ठा हुआ है। ठीक है, एपीआई कॉलिंग यानी कि क्या, तो सिंपल, टू कॉल एन एपीआई, इसको ही हम बोल देंगे एपीआई। एपीआई को कॉल करना, इसको बोलते हैं एपीआई कॉलिंग। मतलब कि टू फैच ऑल द जेसन डेटा फ्रॉम द एपीआई। जो भी एपीआई आपको जिस टाइप का भी जेसन डेटा दे रही थी, उसको आप क्या करोगे, फैच करोगे। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एपीआई कॉलिंग। सिंपल, ये हो गया, डन। तो एपीआई कॉल कहाँ कहाँ पे की जाती है, 3 जगहों पे। टू कॉल एन एपीआई वी कैन यूज, पहला रास्ता वेब ब्राउजर, जो मैंने अभी भी आपको दिखाया, क्रोम में करो या सफारी में करो, डजेंट मैटर, एड्रेस बॉक्स में एपीआई डालो, एंटर करो, डेटा आ जाएगा। वो था पहला रास्ता, वेब ब्राउजर। ठीक है, दूसरा रास्ता पोस्टमैन। देखिए एक टूल होता है जिसको हम ऑफिशियली बोलते हैं एपीआई क्लाइंट्स, सर्च एज पोस्टमैन।
फिर इंसोम्निया भी आता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसे ढेर सारे आ सकते हैं। तीसरा रास्ता है नेटिव मेथड्स सच एज पाइथन, जावा, एटसेट्रा एटसेट्रा, कोई भी लैंग्वेज में आप एपीआई कॉल कर सकते हो। हमें आज के दिन में दो रास्ते देखने थे, पहला और तीसरा। ठीक है, पहला वेब ब्राउजर मैंने ऑलरेडी बता दिया, क्रोम में कैसे कॉल करते हैं, सफारी में कैसे कॉल करते हैं, सभी ब्राउजर में वैसे ही करते हैं। दूसरा एकदम सिंपल है, आप सिर्फ सर्च करना पोस्टमैन, देख लेना। वो आज हमारा टॉपिक है ही नहीं। ठीक है, हमारा टॉपिक था पाइथन में कैसे एपीआई कॉल करें, तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ। नेटिव मेथड्स यानी कि आपकी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा भी हो सकती है, पीएचपी भी हो सकती है, जावा स्क्रिप्ट भी हो सकती है। हम आज चूज करने वाले हैं पाइथन। पाइथन में एपीआई कॉल कैसे करें, राइट। तो देखिए, पाइथन में एपीआई कॉल करने के लिए सिंपल आपको एक लाइब्रेरी की नीड रहेगी। ठीक है, वो लाइब्रेरी कौन सी है वो अब मैं आपके लेक्चर नोट में ऐड करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर अभी मैंने नहीं लिखा था, लेकिन अब मैं ऐड करने वाला हूँ। वो लाइब्रेरी होगी हमारी रिक्वेस्ट। ठीक है, रिक्वेस्ट नाम की लाइब्रेरी हमें इंस्टॉल करनी होगी। तो यहाँ पर अगेन कमांड आएगा पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट। दो लाइब्रेरी होगी, रिक्वेस्ट एपीआई कॉल करने के लिए, स्ट्रीमलिट आपको सबको पता है वेब पेज बनाने के लिए। ठीक है, तो पहले हम कौन सी यूज कर लेते हैं, रिक्वेस्ट नाम की लाइब्रेरी। चलिए, तो ये कमांड लेना है सिंपल। टर्मिनल में जाइए, आप लोग विंडोज में है तो सीएमडी में जाइए, ये कमांड पेस्ट करो, पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट और एंटर करो। आपके सिस्टम में अगर वो नहीं होगी तो इंस्टॉल हो जाएगी। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए आउटपुट आया रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। डन है। चलिए नेक्स्ट, आपको वो एपीआई चाहिए होगी। ठीक है, ये वाली एपीआई देखो, यहाँ यूआरएल में जाइए, इसको कर लीजिए कॉपी। बस अब पाइथन की फाइल में आ जाओ। चलो पहले वो लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट रिक्वेस्ट। फिर हमारी जो एपीआई थी उसको मैं यहाँ पे लिख लूँगा। ठीक है, दिस इज माई एपीआई, राइट। अब एपीआई को कॉल करना एकदम मामूली चीज़ है, एक ही लाइन है छोटी सी। ये जो रिक्वेस्ट है ना, उसमें से आपको एक गेट नाम की मेथड कॉल करनी है, दैट्स ऑल। कहाँ उसमें आपकी एपीआई दे दो जो आपने अभी अभी ये बनाई थी, बस वो इसके अंदर मैंने दे दिया, दैट्स ऑल। ये आपको क्या देगी पता है, रिस्पॉन्स देगी। ठीक है, अगर आपको इंटरव्यू में वाइवा में पूछा जाए हाउ टू कॉल एन एपीआई इन पाइथन, तो सिंपल आपको एक ही लाइन बोलनी है, रिक्वेस्ट डॉट गेट, खत्म। तो वो आपको देगी एक रिस्पॉन्स। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, मैं उसको प्रिंट करवा रहा हूँ रिस्पॉन्स को। ठीक है, चलिए टर्मिनल ले लेते हैं, पाइथन प्रोग्राम को रन करते हैं। ओके, यहाँ पर मैं रन करने वाला हूँ। रन करने के लिए आई होप सबको कमांड पता होगा, पाइथन स्पेस फाइल का नाम api.py, एंटर। तो देखिए अभी कुछ यहाँ पर एरर मुझे दिख रहे, इंपोर्ट रिक्वेस्ट करते वक्त मुझे कुछ एरर दिखी यूआरएल में। देखिए, कैन नॉट इम्पोर्ट नेम टेम्पलेट फ्रॉम स्ट्रिंग। तो मतलब कि यहाँ पर हुआ क्या होगा कि आपकी ये जो एपीआई है वो कॉल तो हो गई, बस वो इस तरीके से प्रिंट नहीं हो रही अभी। ठीक है, इस तरीके से वो प्रिंट नहीं हो रही एपीआई। और यहाँ पर फाइल का नाम भी कुछ ऐसा आ रहा है। तो दो रीज़न हो सकते हैं, या तो फाइल का नाम मैंने जानबूझ के यही कीवर्ड रखा है एपीआई, और यहाँ पर वेरिएबल का नाम भी वही रखा है एपीआई। तो पहले एक काम करते हैं, फाइल का नाम रीनेम कर देते हैं। चलिए एपीआई अंडरस्कोर कॉलिंग, ऐसा मैंने कर दिया। ठीक है, एपीआई अंडरस्कोर कॉलिंग। फिर यहाँ पर ये जो एपीआई है वो यहाँ पर मैंने रख दी, डन। फिर मैंने कर दिया प्रिंट, ओके। चलिए ऊपर तो कुछ नहीं है, यस। चलिए ऊपर तो प्योर कमेंट ही है हमारी। ठीक है, रन करते हैं टर्मिनल में, न्यू टर्मिनल। चलो वापस से हम करेंगे पाइथन, फाइल का नाम है एपीआई अंडरस्कोर कॉलिंग डॉट पी वाई और एंटर। ओके, चलिए तो यहाँ पर मुझे कुछ मेरी लाइब्रेरी में तकलीफ दिख रही है, कैन नॉट इम्पोर्ट नेम टेम्पलेट फ्रॉम स्ट्रिंग। ओके, ऐसा जनरली होना नहीं चाहिए। मे बी रिक्वेस्ट मैंने आई थिंक 2-3 बार इंस्टॉल कर ली होगी। मेरे इस पीसी में वर्चुअल एनवायरनमेंट थोड़ा इंस्टॉल है, इसलिए हो सकता है। ठीक, जिनको पता है वो समझ गए होंगे व्हाट इज़ वर्चुअल एनवायरनमेंट। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर टर्मिनल के अंदर आके पाइथन शुरू कर रहा हूँ और यहीं पे वापस कोशिश कर रहा हूँ, यही सेम कोड लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इंपोर्ट रिक्वेस्ट वाली। आप विंडोज़ पे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फिक्र नहीं करना, प्रिंट हो जाएगा। लेकिन मुझे एक बार यहाँ पे देखने दो शेल मोड के अंदर क्या वो हो रहा है कि नहीं। इंपोर्ट रिक्वेस्ट, चलो इंपोर्ट हो गया। फिर मैंने ले ली मेरी एपीआई, मुझे ये कॉपी करनी होगी लिंक। चलिए कॉपी कर दी, यहाँ पर आ गए पेस्ट, देन आफ्टर
रिस्पॉन्स के अंदर मैं कॉल कर दूंगा रिक्वेस्ट डॉट गेट वाली मेथड का उसमें दे दूंगा एपीआई। चलो कॉल हो गई। अब मैं प्रिंट करूंगा किसको, रिस्पॉन्स को। मैं अभी शेल मोड में हूँ, ठीक है, तो सबको पता होगा प्रिंट लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट यहाँ से रिस्पॉन्स प्रिंट कर रहा हूँ। तो इस देखो यहाँ पे हुआ, ठीक है। तो रिस्पॉन्स मुझे कुछ ऐसा मिला। देख रहे होंगे पाइथन के अंदर, जिन लोगों ने पाइथन पढ़ा है प्रॉपर उनको पता होगा, जब भी कुछ प्रिंट करवाते हो और वो एंगुलर ब्रैकेट में आता है, मतलब कि वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट कॉलेबल हो सकता है। तो हाँ, मुझे यहाँ पर रिस्पॉन्स मिल रहा है और देखिए 200 मिला, ठीक है। सो सवाल आएगा सर व्हाट इज 200? 200 को रिस्पॉन्स कोड बोलते हैं गाइस, ठीक है। देखिएगा रिस्पॉन्स कोड क्या होता है, HTTP रिस्पॉन्स कोड, ठीक है। आप यहाँ पर विकिपीडिया में चले जाओ, लिस्ट ऑफ HTTP स्टेटस कोड्स या रिस्पॉन्स कोड्स, तो थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर ये देखिए ये कुछ यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। रिस्पॉन्स कोड आपके 1 से शुरू हो सकते हैं, 2, 3, 4 और 5 से भी शुरू हो सकते हैं। लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने एक एग्जाम्पल बताया था, बोला था मतलब कि कई बार ऐसी रिक्वेस्ट, कई बार ऐसी वेबसाइट आप एक्सेस करने की कोशिश करोगे जिसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, राइट। तो वो वेबसाइट रिटर्न क्या करेगी आपको, पेज नॉट फाउंड 404, ठीक है। तो वो एक कोड है, वो क्लाइंट की एरर है, यानी कि हमारी साइड से एरर हुई, ठीक है। हमने परफेक्ट स्पेलिंग लिखा था, वो लोग यानी कि सर्वर से हमें डेटा नहीं मिला, तो वो लोग हमें 5 से शुरू होता हुआ कोई कोड देंगे, यानी कि वो सर्वर साइड की एरर है, हमारी एरर नहीं है। लेकिन अभी हमें 2 से शुरू हुआ एक कोड मिला, कौन सा कोड मिला, 200, यानी कि सक्सेसफुल है, राइट। चलिए देखते हैं थोड़ा नीचे, देखिए सभी कोड है और ये रहा देखो 200, यानी कि ओके। ये एक स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स है फॉर सक्सेसफुल HTTP रिक्वेस्ट, ठीक है। तो यस, हमारी अभी API सक्सेसफुल रिक्वेस्ट हो चुकी है, रिस्पॉन्स भी हमें प्रॉपर मिल चुका है, इसलिए मुझे क्या स्टेटस कोड मिला, 200 मिला, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, देखिए ये रिस्पॉन्स क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है, मतलब कि इसके अंदर कुछ कॉल किया जा सकता है, राइट, डॉट करके कुछ कॉल किया जा सकता है। तो एक बिल्ट इन प्रॉपर्टी आती है, दैट इज स्टेटस कोड, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड, एंटर करता है तो देखिए आ गया 200, मतलब कि ये जो था वो मैंने बाहर निकाल दिया, डायरेक्ट प्रिंट कर दिया, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड, ठीक है। अब मेन चीज दूसरा, इसके अंदर से क्या क्या निकल सकता है, रिस्पॉन्स डॉट एक चीज निकल सकती है, टेक्स्ट। जैसे एंटर करोगे देखिए पूरी लिस्ट आ गई, ठीक है। और ये वही लिस्ट है जो आपको यहाँ पे ब्राउजर में मिल रही थी ना, बस ये वही की वही पूरी लिस्ट है। लेकिन पाइथन में आपको क्या लिखने से मिली, ये लाइन लिखने से मिली। 2 चीजें मिलती है रिस्पॉन्स में, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड भी मिलता है, रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट भी मिलता है। 2 चीजें आपके पास है। अगेन स्टेटस कोड 200 ही होना चाहिए, मतलब कि सक्सेसफुल है आपकी रिक्वेस्ट। फिर दूसरा, ये वाला एक्चुअल जेसन डेटा देखने के लिए आपके पास मेथड है कौन सी, रिक्वेस्ट डॉट सॉरी रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट, ठीक है। अगेन मैं टेक्स्ट एंटर कर रहा हूँ तो देखिए पूरी लिस्ट मुझे मिली। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कई बार /n आपको मिल रहा है, ठीक है। आउटपुट के अंदर ढेर सारी बार है, देखो /n। तो मैंने यूज किया था रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट। दूसरा मैं यूज कर सकता हूँ रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ये बिल्ट इन मेथड है। एंटर किया तो देखिए थोड़ा मुझे प्रॉपर स्ट्रक्चर यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पर /n कहीं पे अब आपको नहीं दिखाई देंगे, देखो, ठीक है। हाँ, यहाँ पर कुछ हो गए, वो तो उन लोगों के /n होंगे न्यू लाइन में आने के लिए, लेकिन बाय डिफॉल्ट बहुत ज़्यादा पहले मिल रहे थे वो अब नहीं है, ये प्रॉपर आपको जेसन स्ट्रक्चर मिला। तो ध्यान रहेगा 3 चीज़ें आपको रिस्पॉन्स में मिलेगी आफ्टर कॉलिंग एन API, ठीक है। यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ, एक आपको मिलेगा रिस्पॉन्स का स्टेटस कोड, दूसरा आपको मिलेगा रिस्पॉन्स का टेक्स्ट, और तीसरा जेसन। ध्यान से देखिएगा ये दोनों एट्रीब्यूट्स है, स्टेटस कोड और टेक्स्ट एट्रीब्यूट्स है, ये एक ऑफिशियल मेथड है, इसलिए आप पीछे गोल काउंट्स दे सकते हो, ठीक है। तो ये खास ध्यान रहे, स्टेटस कोड मस्ट बी 200, तभी आपको आगे बढ़ना है और तभी उसका टेक्स्ट निकालो या फिर जेसन निकालो। डन है। चले तो मैं क्या करता हूँ देखिएगा, टेक्स्ट की चलो मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि प्रॉपर रिस्पॉन्स मुझे जेसन में मिल रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इफ कंडीशन डाल दूंगा कि इफ स्टेटस कोड मेरा 200 है एग्जैक्ट, सिर्फ और सिर्फ तभी प्रिंट करो रिस्पॉन्स डॉट जेसन। देखिए एक वैलिडेशन लेयर मैंने लगा दी, जब भी API कॉल कर लोगे आपके पास डेटा आ जाएगा तो पहले स्टेटस कोड चेक कर लो, भैया 200 ही तो है ना, मतलब कि मैं परफेक्ट सही जा रहा हूँ, मुझे रिस्पॉन्स मिल चुका है, यस रिस्पॉन्स मिल चुका है, फिर ही उसका जेसन वर्जन
प्रिंट करवाओ, दैट्स ऑल। तो ये सेम चीज़ आप यहाँ पर भी कर सकते थे, ठीक है। इसके आगे भी क्या लगा दो, इफ कंडीशन, कि इफ स्टेटस कोड रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड इक्वल 200 है, तभी आगे बढ़ो। इंडेंटेशन कर दिया मैंने, देखो ध्यान से, फिर मैंने प्रिंट कर दिया क्या, तो कि भाई रिस्पॉन्स में आता हुआ जेसन मेथड और एंटर, तो ये हो गया, प्रॉपर प्रिंट हो गया, ठीक है। सो दिस इज इट। ये डॉट जेसन करते ही आपको सर्वर जो भी रिस्पॉन्स दे रहा था, ये पूरा का पूरा लिस्ट आपको दे रहा था, राइट। 100 आइटम का वो पूरा का पूरा लिस्ट आपको अब मिल गया पाइथन में। अभी यहाँ पर ब्राउजर में मिला था, यहाँ पर देखिए तो ये आपको पाइथन में मिल गया, ठीक है। ये आपको पाइथन में मिला, पता ही है आपको कि ये लिस्ट दे रहा है। तो मैं इसको एक वेरिएबल में इस तरह से सेव करवा सकता हूँ। ऑल पोस्ट, मान लो कि ऑल 100 की 100 पोस्ट मुझे दे रहा है, ठीक है। तो एक वेरिएबल में डाल दिया। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये आपको एक लिस्ट दे रहा है। कौन सी वाली लिस्ट, ये वाली लिस्ट जिसमें 100 ऑब्जेक्ट है, राइट। इसलिए आपने इसको ऑल पोस्ट के अंदर डाल दिया। फिर आपको पता है कि अगर ये आपकी लिस्ट है तो फॉर लूप घुमा सकते हो, ये फॉर पोस्ट इन ऑल पोस्ट, प्रिंट कर दो हर एक पोस्ट को, ठीक है। ये हो गया, समझ पा रहे। इसके अंदर आपके 100 एरे थे, यानी कि 100 ऑब्जेक्ट का एक एरे था, वो ऑल पोस्ट के अंदर आ गया, लिस्ट आ गया। लिस्ट के अंदर लूप घुमा ली, तो प्रिंट क्या होगा पता है, एक एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। पहले ये ऑब्जेक्ट प्रिंट होगा, देन आफ्टर ये दूसरा ऑब्जेक्ट प्रिंट होगा, देन आफ्टर ये तीसरा ऑब्जेक्ट प्रिंट होगा, एंड सो ऑन। 100 के 100 ऑब्जेक्ट इंडिविजुअल प्रिंट हो गए, क्योंकि आपने यूज किया है फॉर लूप। चलिए तो अब इसको रन करते हैं। ना सॉरी, यहाँ पर तो मेरे कुछ प्रॉब्लम की वजह से VS कोड में एरर आ रही है, तो यहाँ पर रन नहीं करेंगे, यहाँ पर रन करेंगे। चलिए अगेन इफ कंडीशन लगा दी, प्रिंट नहीं करेंगे हम इसको। मैं सेव करूँगा इसके अंदर ऑल अंडरस्कोर पोस्ट के अंदर, ये हमने कर दिया सेव। वापस इंडेंट करूँगा, फॉर लूप घुमा दूंगा, फॉर पोस्ट इन ऑल पोस्ट, ठीक है। इंडेंट किया, फाइनली मैंने प्रिंट किया पोस्ट को, एंटर किया, तो देखिए इंडिविजुअल 100 की 100 पोस्ट प्रिंट हो गई। ये लास्ट पोस्ट, ये सेकंड लास्ट पोस्ट, ये थर्ड लास्ट पोस्ट, ठीक है। ऐसे टोटल 100 पोस्ट, सोचो ज़रा 100 पोस्ट आपकी प्रिंट हुई, ठीक है। आईडी भी सबकी देख सकते हैं, देखो, ठीक है। लास्ट पोस्ट की आईडी होगी 100, सेकंड लास्ट की होगी 99, 98 एंड सो ऑन। पहले पोस्ट की आईडी होगी 1। यहाँ से भी आप पता लगा सकते हो, देखो पहले पोस्ट की आईडी थी 1, दूसरे की थी 2, तीसरे की थी 3, चौथे की थी 4, ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से हमने वो अचीव कर लिया। तो आई होप आपको ये इतना समझ में आया होगा ये क्या हुआ वो, ठीक है। तो पोस्ट की API बस इतनी ही थी, इसको मैंने कॉल कर लिया, लूप घुमा दी, खत्म। और हालांकि आप सबको पता था ये जो आप पोस्ट प्रिंट कर रहे हो, यानी कि इंडिविजुअल डिक्शनरी आप प्रिंट कर रहे हो, राइट। ये पहली डिक्शनरी आपने प्रिंट की, ये फिर आपने दूसरी डिक्शनरी प्रिंट की, तो एक एक डिक्शनरी आप प्रिंट कर रहे हो बारी बारी से। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ डिक्शनरी पूरी की पूरी प्रिंट करो, उसकी इवन की भी तो है आपके पास, तो की को भी प्रिंट कर सकते थे। मान लो मुझे सिर्फ आईडी प्रिंट करनी थी सबकी, तो मैं यहाँ पर क्या करता, पोस्ट की क्या करता, आईडी प्रिंट करता, ये हो गया, राइट। ऐसा ही तो हम पाइथन में करते हैं एक्सेस। चलो तो शेल मोड में भी वापस वैसे ही करते हैं। वापस मैं इफ कंडीशन से शुरू करूँगा। इफ ऐसा है तो ऑल पोस्ट के अंदर निकाल लो, फिर फॉर लूप घुमा लो, तो प्रिंट कर दो पोस्ट की आईडी, राइट। ये हो गया। अब इतने ब्लॉक को मैं रन कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप ये आपको विजिबल होगा, इतना ब्लॉक, ठीक है। अब मैं एंटर कर रहा हूँ, तो देखो 1 से लेकर 100 तक सबका आईडी प्रिंट हो गया। अब आपको प्रॉपर दिख रहा होगा, ठीक है। तो काइंड ऑफ लूप ही घुमाई है मैंने, लेकिन उन सबका मैंने क्या अचीव किया, आईडी अचीव किया। आप चाहे तो टाइटल भी लिख सकते थे, तो होता क्या, ये जो टाइटल है इतना, ये सभी के इंडिविजुअल टाइटल जो भी थे 100 के 100 पोस्ट के सभी टाइटल्स प्रिंट हो जाते, ठीक है। समझ में आया। सो दैट्स इट। इस तरह से हम API को कॉल कर सकते हैं। और ये जो API थी ना गाइज, ये फ्री API थी, ठीक है, पब्लिक API थी। कई लोग ऐसी API बनाते हैं जो आप दिख पाओगे, जिसकी लिंक मतलब कि आप देख पाओगे, लेकिन वो आप एंटर करने की कोशिश करोगे ना, तो यहाँ पर आउटपुट नहीं आएगा, नॉट ऑथोराइज्ड ऐसा आएगा। तो वो API बनाने का काम वेब डेवलपर का होता है, ठीक है। वेब डेवलपर API बनाते हैं, वो लोग 2 टाइप की बना सकते हैं, पब्लिक API और प्राइवेट API। प्राइवेट API यानी कि
उन तक ही वो सीमित है, वो हमारे लिए नॉर्मल यूज़र के लिए एप्लीकेबल नहीं करते, वो उन तक ही सीमित है, राइट। प्राइवेट एपीआई का एक्सेस उन्हीं के पास होता है पर्सनली। किसी इंस्टीट्यूट की, किसी ऑर्गेनाइजेशन की एपीआई बना दी तो वो होती है एंटरप्राइज एपीआई या फिर प्राइवेट एपीआई। एक ऐसी एपीआई है आपके सामने यहाँ पर जेसन प्लेस होल्डर की, जो कोई भी एक्सेस कर सकता है, तो वो होती है पब्लिक एपीआई। ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा होगा सभी लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल देने में जा रहा हूँ। दूसरा एग्जांपल है हमारा ओपन वेदर मैप की एपीआई। ये लिंक है ओपन वेदर मैप, सिंपल आप गूगल में भी अगर इतना लिखोगे ओपन वेदर मैप तो आपको क्या देगी, करंट तापमान, करंट वेदर देगी दुनिया की कोई भी सिटी का, ये आपको एक्चुअल में वेदर देगी। ठीक है, हमारे स्मार्टफोन में भी वेदर नाम की एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है, तो आपको कई बार ये ख्याल आया होगा मे बी कि ये विथाउट एनी कनेक्शन, ठीक है, कोई भी कनेक्शन वायर्ड नहीं है, वायरलेस ही है, इंटरनेट है, तो करंट सिटी का वेदर ऑटोमेटिक आ सकता है हमारे फ़ोन में, लाइव टेम्परेचर। ठीक है, कोई भी सिटी का भी टेम्परेचर आप हमारे फ़ोन में सर्च कर सकते हो। तो वो कैसे आता होगा, बिहाइंड द सीन क्या हुआ होगा लॉजिक? तो लॉजिक कुछ नहीं है, एपीआई होती है वेदर के डेटा देने के लिए वर्ल्ड वाइड ढेर सारी कंपनियों की वेबसाइट की एपीआई होती है। उसमें से एक कंपनी है ओपन वेदर मैप, काफ़ी पॉपुलर कंपनी है जो आपको फ्री में एपीआई देती है। ठीक है, तो इसकी एपीआई यूज़ करके हम कोई भी दुनिया की सिटी का क्या ले सकते हैं, करंट वेदर और फोरकास्ट भी इवन ले सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको इस ये वाला बताने जा रहा हूँ, देखिएगा करंट वेदर एपीआई, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, ओपन वेदर की वेबसाइट में आ गए हम। ठीक है, तो सबसे पहले मेक श्योर लॉगिन हो जाइएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी मैं लॉगिन होकर रखा हूँ, देखो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बटन मिलेगा साइन इन करके। गूगल से साइन इन नहीं हो सकते अनफॉर्चुनेटली, तो इसी वेबसाइट के अंदर आपको पहले साइन अप हो जाना है। मेल आईडी कोई भी डाल दो, पासवर्ड कोई भी डाल लो, याद रखना उसी मेल आईडी से साइन इन कर लो, तो आपको ऐसा व्यू यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, चलिए अब ऊपर टाइटल बार में यहाँ से आपको क्लिक कर लेना है एपीआई। एपीआई पे क्लिक करो, ऐसा आ गया। थोड़ा नीचे आ जाओ, यहाँ पर आएगा करंट वेदर डेटा, ये स्टेप ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर आएगा करंट वेदर डेटा, आज का ही डेटा चाहिए मुझे, हिस्टोरिक प्रीवियस नहीं चाहिए, आज का अभी का एट द मोमेंट का डेटा मुझे चाहिए, इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा करंट वेदर डेटा। फिर यहाँ पर मुझे क्लिक करना है, बटन है एपीआई डॉक यानी कि डॉक्यूमेंटेशन, तो वहाँ पे क्लिक करो तो कुछ ऐसा मेरे पास पेज ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है हाउ टू मेक एन एपीआई कॉल, हाउ टू मेक एन एपीआई कॉल। तो एपीआई की आपको सिंटेक्स दे के रखी है इन लोगों ने, देखो। ठीक है, तो इसको पहले तो मैं कॉपी कर लूँगा, हमारे वीएस कोड के अंदर ला दूंगा, और ये जो कुछ भी लिखा है इन सबको मैं इरेज कर दूंगा। ठीक है, अब मैं एपीआई बदल रहा हूँ, यहाँ पे कंट्रोल वी कर दूंगा, ऐसी कुछ एपीआई है। ठीक है, ऐसी कुछ हमारी एपीआई है, api.openweathermap.org/data/2.5/weather। फिर यहाँ पर देखो क्वेश्चन मार्क के बाद है लेट इज इक्वल टू, लॉन इज इक्वल टू और एप आई डी इज इक्वल टू। ठीक है, तो ये सब क्या है, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर मैं एफ स्ट्रिंग ले लेता हूँ पाइथन में। ठीक है, यानी कि मुझे लेट की वैल्यू देनी है, लॉन्गिट्यूड की वैल्यू देनी है और एपीआई की देनी है। अब कुछ एपीआई गाइस ऐसी होती है, जैसे कि इसी को मान लो, ये करंट वेदर मैप की एपीआई ऐसी होती है जो है तो फुल्ली फ्री, कोई भी यूज कर सकता है, लेकिन फिर भी यूज करने के लिए आपको इन वेबसाइट के अंदर आना होगा, लॉगिन करना होगा, अकाउंट बनाना होगा, लॉगिन होना होगा, तब वो आपको एक एपीआई की देंगे। आप यहाँ पर देख रहे होंगे एपीआई की मुझे कंपलसरी लगानी होगी, अदरवाइज मैं इस एपीआई को डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकता। इसको कॉपी किया, यहाँ पे रखा, एंटर किया, तो ऐसा डेटा आ गया। ये जेसन प्लेस होल्डर में होता था गाइस, वेदर ऐप में नहीं हो रहा है, समझ रहे? तो यहाँ पर इन लोगों ने कंपलसरी बोला कि आपको एपीआई की तो देनी ही होगी, और वो कौन देगा, यही लोग देंगे हमें बना के, कंपनी वाले ही देंगे। ठीक है, एपीआई की काइंड ऑफ क्या होता है, एक ऑथेंटिकेशन लेयर होता है। ठीक है, एक ऑथेंटिसिटी होती है कि मैं एज अ मिलन कथेरिया यहाँ पर लॉगिन हुआ हूँ इस वेबसाइट के अंदर, तो वही कॉल कर पाए, और कोई जो लॉगिन नहीं हुए हैं, ऑथराइज्ड यूजर नहीं है, वो इस एपीआई को यूज नहीं कर सकते। जो बंदा लॉगिन हुआ है मेरे अकाउंट में करंट वेदर मैप में, वही बंदा एपीआई को कॉल कर सकता है बस। तो वो ऑथेंटिसिटी दिखाने के लिए ये लोग यूज करते हैं एपीआई की। ठीक है, और एपीआई की आपको कहाँ से मिलेगी, देखो जब भी आप लॉगिन हो जाओगे तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन में देखो, यहाँ पर आया माई एपीआई कीज। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करना है, ये रे देखो आपकी एक एपीआई की आ गई।
नहीं है तो ये बटन दबा के जनरेट कर लो, ठीक है। की का नाम कुछ भी दे दो, एजुकेशनल या डेमो कोई भी, फिर ये बटन दबा दो जनरेट, तो आपकी की आ जाएगी। रैंडम नंबर ही होता है बस, और कुछ नहीं होता। इसको कर लो कॉपी, ठीक है। हमारी यूआरएल में वापस आ जाओ। ये जो थी एपीआई की कर्ली ब्रैकेट वाला, ये सब निकाल दो। एप आई डी इज इक्वल टू डायरेक्टली कंट्रोल वी कर दो, ठीक है। सो दिस इज माई एपीआई की, डन। दूसरी दो चीज मुझे क्या देनी है वो ऑप्शनल है। लेट देना है तो दो, लोन देना है तो दो, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ठीक है। हमारा जियो कोडिंग होता है, चलो गूगल मैप को थोड़ा एडवांस यूज करते हैं उनको पता होगा, हमें इन सब में नहीं पढ़ना है। मुझे डायरेक्ट सिटी वाइज सर्च करना है, राइट। सिटी वाइज सर्च करने के लिए पैरामीटर आता है क्यू इज इक्वल टू, मुझे लिखना है सूरत, तो ये मैं लिख पाऊंगा सूरत, बस। तो ये मेरी बड़ी सी एक बन गई एपीआई, ठीक है। अगर आपको इसकी वैल्यू यूजर से लेनी थी तो इस तरह से कर दो, नेम, ठीक है। तो पहले यहाँ पर यूजर से नेम ले लो, एंटर योर सिटी नेम ऐसा करके नेम नाम के वेरिएबल में फिर यहाँ पे अप्लाई कर दो, तो हो गया। इसलिए मैंने पहले से डायनेमिक होने के लिए क्या रखा था, एब्स्ट्रिंग रखा था, ठीक है। स्टैटिक करना है तो डायरेक्टली कोई भी सिटी का नाम दे दो, जैसे कि सूरत, ये हो गया। बस ये एपीआई थी, इसके अंदर अप्लाई कर दो, रिस्पॉन्स मिल जाएगा। फिर वही कोड लिखना है कि अगर रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड इक्वल इक्वल 200 आया, ठीक है, तभी आगे जाओ फर्दर और प्रिंट करो रिस्पॉन्स का डॉट जेसन वर्जन, ये हो गया, ठीक है। और ये सेम चीज़ मैं अभी आपको यहाँ पर भी करके दिखाता हूँ टर्मिनल में, ठीक है। ये सब इरेज कर देते हैं, इंपोर्ट रिक्वेस्ट, फिर एपीआई जो है वो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। ये मेरी एपीआई थी, कंट्रोल वी कर दिया, राइट। एपीआई बनने के बाद दूसरा स्टेप आता है क्या, उसको कॉल करना, राइट। तो कॉल करने के लिए लेजेंडरी लाइन एक ही है, रिक्वेस्ट डॉट गेट, उसमें दे दो आपकी एपीआई, ये कॉल हो गई। फिर हम लिखते थे इफ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड कितना आया होगा, 200 आया होगा, तो आगे बढ़ो, इफ के अंदर जाओ और सिर्फ तभी प्रिंट करो क्या, रिस्पॉन्स का जेसन वर्जन, एंटर करो। तो यस, देखो वी गॉट सम डेटा, आपके पास कुछ डेटा आया, परफेक्ट डेटा आया। ये बड़ा सा एक डिक्शनरी आया, ठीक है। काउंस को नोटिस करो, शुरुआत का काउंस कर्ली ब्रैकेट है, लास्ट ब्रैकेट भी नोटिस करो कर्ली ब्रैकेट है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, वो अभी मैं आपको कहां पे दिखाने जा रहा हूं, वेबसाइट पे दिखाने जा रहा हूं, क्रोम में। तो वहां पे देखो, ये रहा कुछ स्ट्रक्चर, ठीक है। सेम लिंक मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख के रखी हुई है, सेम एपीआई हमारी। ये स्ट्रक्चर में थोड़ा जूम इन कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। एक ही ऑब्जेक्ट मुझे मिल रहा है, एक ही डिक्शनरी मुझे मिल रही है, जिसके अंदर 13 की वैल्यू की पेयर है, 13 की वैल्यू की पेयर है, जिसमें आपको जो जो भी चाहिए वो ले लो। जैसे कि कोऑर्डिनेट्स आपको मिले, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, वेदर नाम का एक की मिला, जिसके अंदर अगेन एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर एक डिक्शनरी है, देखो, ठीक है, कि भाई एनवायरमेंट कैसा है, स्मोकी एनवायरमेंट है। फिर बेज मिला, फिर यहाँ पर मेन नाम की एक की मिली, जिसके अंदर अगेन ये डिक्शनरी है, वैल्यू, ठीक है। तो नेस्टेड जितना चाहो उतना बना सकते हो। अगेन ये जो बनाने का काम है वो वेब डेवलपर का काम है, हमारा नहीं, हमें सिर्फ अभी उसको कॉल करना है। ये रहा मेन चीज, देखिए टेम्परेचर मुझे मिला 304.14 डिग्री, और ये फ़ारेनहीट या सेल्सियस नहीं है, ये केल्विन है, ठीक है, कैपिटल के, केल्विन में आपको मिलेगा। फिर ह्यूमिडिटी लेवल मिला, प्रेशर कितना है वो मिला, सी लेवल मिला, ग्राउंड लेवल मिला, फिर विजिबिलिटी की वैल्यू कितनी है, विंड, ठीक है, विंड की स्पीड कितनी है, कितनी डिग्री में वो आ रही है विंड हमारी, फिर क्लाउड्स है, फिर यहाँ पर सिस करके कोई की मिली, कंट्री मिली इंडिया, फिर टाइम जोन मिला, फिर हमारे सिटी का नेम मिला। तो ढेर सारी चीज़ यहाँ से मिली। अब आपको जो जो भी यहाँ से चाहिए वो आप उठा लो ऑफ करके, क्योंकि ये डिक्शनरी है, देखिए कर्ली ब्रैकेट है, तो इसकी कोई भी की अगर आपको चाहिए, जैसे कि COORD चाहिए, हम सबको पता है हम क्या लिखते थे, देखो, ठीक है। हाँ, पहले तो इसको मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लो, ठीक है। ये रिस्पॉन्स डॉट जेसन, यानी कि इतना बड़ा जो मुझे रिस्पॉन्स मिला उसको एक वेरिएबल में यहाँ पे स्टोर करवा लेता हूँ। वेरिएबल का नाम रख दो सपोज वेदर डेटा, ठीक है, ये हो गया वेदर डेटा। न्यू लाइन में जाके यहाँ पर मैं क्या करूँगा, वेदर अंडरस्कोर डेटा का एक की मैं ले लूँगा, कोई भी, सपोज कि मुझे चाहिए, चलो यहाँ पर कोऑर्डिनेट नहीं चाहिए, मुझे यहाँ चाहिए मेन नाम की की, ठीक है, ये मेन नाम की की चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मेन नाम की की, एक्सेस करूँगा, क्योंकि वो डिक्शनरी, ठीक है। और जैसे मेन नाम की की को मैं प्रिंट करूँगा तो मुझे इतना रिस्पॉन्स मिलेगा, इतना रिस्पॉन्स। अब मुझे इतना भी नहीं चाहिए, ये पूरा डिक्शनरी मुझे नहीं चाहिए, इस डिक्शनरी के अंदर मुझे सिर्फ एक ही की चाहिए, एक ही की, और वो की का नाम है TEMP, जो मुझे एक्चुअल टेम्परेचर देगा। सो दैट्स ऑल, वो की का नाम लिख दो, क्योंकि ये एक और डिक्शनरी देगी ना आपको,
ठीक है। मेन यानी कि इतना डिक्शनरी देगी, उसके अंदर जाओ, टेम्प निकालो। तो सबको पता होगा आई होप। उसके अंदर जाने के लिए अगेन मुझे ऐसा लिखना होगा टेम्प, राइट। ये मिल गया मुझे टेम्परेचर मेरा। बस अब इसको मुझे करवा लेना है प्रिंट, खत्म। वेदर डेटा ऑफ मेन ऑफ टेम्प। नेस्टेड एक बार अगर एक और की होती है तो इस तरह से आप आगे बढ़ते जाओ नेक्स्ट करके, ठीक है। सिर्फ डिक्शनरी का नॉर्मल फंडा ही है और कुछ नहीं है। एंटर करो तो देखो एग्जैक्टली आपको तापमान मिल गया 308.40, ठीक है। वापस से मैं इसको रिकॉल कर दूँ तो यस, अभी के लिए देखो लेटेस्ट, ठीक है। मैंने डेमो के लिए ऑलरेडी ये लिंक रखी थी, रिस्पॉन्स लिया था पास्ट का, इसलिए यहाँ पर आपको 304 पॉइंट समथिंग मिल रहा था। लेकिन अभी आपके सामने रिफ्रेश किया तो लेटेस्ट डेटा ही मुझे टेम्परेचर का मिला, और ये सेम डेटा आपको क्रोम में या फिर यहाँ पर पाइथन में सेम मिल रहा है, ठीक है। तो आई होप समझे होंगे ये क्या हो रहा है। तो बहुत ही पावरफुल कंसेप्ट है। दुनिया की कोई भी एपीआई हो इसी तरह से कॉल करना है, एक ही लाइन है छोटी सी ये वाली। बस रिस्पॉन्स का फिर स्टेटस कोड कंपेयर करवा लो, 200 है, आगे बढ़ो, डॉट जेसन निकलवा लो। जेसन आपको इतना बड़ा मिला, ओके। इतने बड़े डेटा की आपको कोई नीड नहीं थी, मुझे सिर्फ उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए था, टेम्परेचर। तो देखो उसके अंदर मेन नाम की है, उसके अंदर टेम्प नाम की है, तो बस वो मैं यहाँ पे लेके आ गया। यहाँ पे ऑब्वियसली समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए मैं बार बार क्रोम में आके समझा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा स्ट्रक्चर परफेक्ट मिल रहा है इसलिए। तो अगेन यहाँ पर वीएस कोड में भी मैं वापस लिख रहा हूँ वही सेम कोड, वेदर अंडरस्कोर डेटा इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट जेसन, राइट। फिर उस वेदर डेटा में मैंने क्या निकाला था, मेन नाम की, उसके अंदर जाके मैंने क्या निकाला था, टेम्प नाम की, और दिस इज अवर फाइनल प्रिंट, ठीक है। तो ये हो गया। तो देखो इतना सा हमने कोड किया है, काफ़ी छोटा सा कोड किया है, और हमें करंट सिटी का क्या मिल रहा है, टेम्परेचर मिल रहा है। इसको और डायनेमिक करने के लिए इसको आप क्या करवा लो, यूज़र से ले लो, राइट। तो यूज़र से लेने के लिए मैं ले रहा हूँ सिटी नेम, या फिर डायरेक्टली ले लेते हैं, चलो सिटी इज इक्वल टू, यहाँ पर ले लेते हैं इनपुट फंक्शन, लिख लो एंटर सिटी नेम। तो यूज़र जो भी सिटी डालेगा वो सिटी मुझे यहाँ पे चाहिए। हो गया डायनेमिक, ठीक है। हाँ, हालांकि अभी मैं इसको रन करूँगा तो कुछ तकलीफें यहाँ पर वीएस कोड के अंदर आ चुकी है, कन्फ्लिक्ट हो गए, इसलिए हमारा वीएस कोड का फाइल अभी यहाँ पे रन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, एक बार और मैं ट्राई करता हूँ मैन्युअली रन करने के लिए। फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट के अंदर पाइथन प्रोग्राम्स, फिर हमारी फाइल का नाम था एपीआई कॉलिंग, ओके चलो ये रही एपीआई कॉलिंग। तो यहाँ से टर्मिनल की मैं एक न्यू विंडो ही ले लेता हूँ, चलो ठीक है। और यहाँ पे मैं सीडी करके पहुँच जाता हूँ सीडी डेवलपमेंट वाले फोल्डर में, सीडी पाइथन अंडरस्कोर प्रोग्राम्स वाले फोल्डर में। फिर यहाँ पर मैं रन करूँगा पाइथन स्पेस एपीआई अंडरस्कोर कॉलिंग डॉट पी नाम की फाइल को, एंटर। नहीं, चलो वहीं पे इंपोर्ट में मतलब कुछ एरर आ रहा है, इंपोर्ट नेम स्ट्रिंग वाला। चलो तो उसको रखते हैं एज इट इज़। यहाँ पे हम देखते हैं शेल मोड में, ठीक है। और इंपोर्ट कट करके एक काम करते हैं, सबसे ऊपर में लिख देता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं रन करता हूँ, कंट्रोलर ड्राइव, नहीं स्टिल एरर ही आ रहा है। चलो तो इंपोर्ट ऊपर करने का कोई मतलब नहीं था, कोई बात नहीं, वो मैं देख लूँगा मेरे वीएस कोड के अंदर या फिर इंपोर्ट के अंदर कुछ इंटरनल कन्फ्लिक्ट हो चुके हैं, क्योंकि ढेर सारे मैंने एनवायरमेंट वेरिएबल्स बनाए मेरे लोकल सिस्टम मैक में, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो विदाउट एनी एनवायरमेंट ट्राई करना, परफेक्टली हो जाएगा, ठीक है। लेकिन शेल मोड के अंदर परफेक्ट हो रहा है मेरा अभी, तो इसलिए मैं आपको यहीं पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। देन आफ्टर इसको अगर आपको स्ट्रीमलिट में कन्वर्ट करना है तो काफ़ी आसान है। जिन लोगों ने पास टू पास सेशन मेरा अटेंड किया था स्ट्रीमलिट वाला, उनको पता होगा, सिंपल इंपोर्ट कर दो स्ट्रीमलिट, ठीक है। एस करके एस टी में मान लेता हूँ। फिर हम क्या करते हैं, एस टी की मदद से मेरे वेब पेज, क्योंकि मैं एक वेब पेज बनाने जा रहा हूँ तो वेब पेज का मैं एक टाइटल बना दूंगा, जैसे कि एस टी डॉट टाइटल, ठीक है। टाइटल लिख दूंगा कि भाई सपोज माई वेदर ऐप, ठीक है। यहाँ पर कोई इमोजी डाल देते हैं, इमोजी के लिए मैं ले लूँगा सपोज वेदर सर्च कर रहा हूँ, चलो चलो ये एक मैंने ले लिया, ठीक है। फिर इनपुट फंक्शन पाइथन का था, मुझे वेबसाइट पे जाना है तो मुझे टेक्स्ट बॉक्स बनाना होगा, राइट। तो टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए वहाँ पर एच टी में से निकालना होगा टेक्स्ट अंडरस्कोर इनपुट फंक्शन, ये हो गया, सिटी भी ले लिया मैंने। फिर जैसे टेक्स्ट में मेरे सिटी का नाम एंटर किया, नीचे मुझे एक बटन चाहिए गेट करके, तो बटन के लिए एच टी डॉट बटन,
तो यहाँ पर ले लूँगा मैं गेट या फिर फाइंड, ठीक है। और ये बटन जब प्रेस होगा तभी ये सब चीज़ चलनी चाहिए, मतलब कि इसको मैं कर दूंगा इंडेंट, अंदर की ओर दबा दूंगा। इफ ब्लॉक का पार्ट बना दिया इन सबको, जो भी मैंने नीचे पूरा लिखा था इफ के अंदर डाल दिया, ठीक है। कि अगर जब भी मेरा ये बटन प्रेस होगा तब ही तुम्हें ये एपीआई डायनेमिक करनी है, यानी कि सिटी जो भी लिखा होगा यूजर ने वो यहाँ पे आ जाएगा, एपीआई कॉल होगी, रिस्पॉन्स कोड चेक होगा, उसका जेसन डेटा मिलेगा, उसमें से मेन में जाके टैम्प प्रिंट कर दो। अगेन प्रिंट नहीं करना है, वेबसाइट पे दिखाना है तो ht.write फंक्शन, ये हो गया, ठीक है। और इसका मैं आपको आउटपुट दिखा दूँ। आउटपुट ऑलरेडी मैंने दूसरी पाइथन की फाइल रन करके रखा है ऑलरेडी आपके सामने, देखो ये रहा, ठीक है। इस तरह से आपको आएगा आउटपुट। थोड़ा मैं जूम इन कर रहा हूँ, ओके। तो जो भी हमने कोड लिखा वो यही है, वेदर है, फिर एंटर सिटी नेम और गेट वाला बटन। चलो अभी सिटी नेम में लिख रहा हूँ सूरत, गेट, तो देखो टेम्परेचर आ गया केल्विन में, ठीक है। हालांकि ये मैंने इस तरह से कुछ बनाया था स्ट्रिंग फॉर्मेट करके, इसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में कर देता हूँ एप स्ट्रिंग की मदद से। यहाँ पर आगे मैंने लिखा था टेम्परेचर, और क्योंकि ये बड़ा सा मुझे जो तापमान मिल रहा है वो केल्विन में मिल रहा है, इसलिए मैंने पीछे के लिखा था, इसलिए आउटपुट में आपको इस तरह से मिल रहा है कि आगे का टेम्परेचर और पीछे का के वो मेरे द्वारा लिखा हुआ है, ठीक है। ऊपर से जैसन में सो रिस्पॉन्स आपको यही मिल रहा है, ये ध्यान रहे। डन। फिर आप कोई भी सिटी का नाम लिखो, जैसे कि अहमदाबाद का देखते हैं तो वहाँ पर देखो थोड़ा हायर साइड है। फिर हम मान लो मुंबई का देखते हैं तो उतना है, ठीक है। फिर कौन सा है, फॉर एग्जाम्पल चेन्नई, तो उसका कुछ इस तरह का है। फिर लेट सपोज राजकोट, इतना है 309, ठीक है। सूरत का देखे तो इतना है, तो यहाँ इतना है। फिर लंदन का तो उसमें कुछ इतना है, ठीक है, थोड़ा कोल्ड साइड है। तो दुनिया की कोई भी सिटी आप यहाँ पे नाम ले सकते हो, वो सब कुछ आपको लाइव डेटा फेच करके देगा, ठीक है। ये सब बिहाइंड द सीन कौन कर रहा है, ओपन वेदर मैप की एपीआई कर रही है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पता चला होगा। और हाँ, ये मैंने एक नहीं बताया क्योंकि ऑलरेडी लास्ट सेशन में हम सीखे थे कि जब भी आप स्ट्रीमलीट का प्रोग्राम बनाओ तो रन करने के लिए कमांड बदल जाता है, ठीक है। आई होप आपको याद होगा, कमांड बदल जाता है कौन सा, स्ट्रीमलीट रन, फिर आपकी फाइल का नाम api::py, ये ध्यान रहे, ठीक है। ये कमांड जिनको नहीं पता या फर्स्ट टाइम देख रहे हो वो लिख लेना, स्ट्रीमलीट रन, फिर आपकी फाइल का नाम। पहले कमांड क्या था, सिर्फ पाइथन और फाइल का नाम, अभी है स्ट्रीमलीट रन और फाइल का नाम, एंटर, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आया, देखो ये ऊपर की जो मैंने कमेंट की थी, मैंने अभी करंट फाइल को रन किया तो वो रन हो गई, ठीक है। लेकिन उस कमेंट को इग्नोर करें, यहाँ पर लिखते हैं सूरत गेट, तो यस डेटा आ रहा है, ठीक है। तो मतलब कि अब मेरी एक्चुअल फाइल रन हो रही है, ठीक है। मेरी एक्चुअल फाइल रन हो रही है। स्ट्रिंगलीट के अंदर आप कमेंट नहीं दे सकते ऐसे, ठीक है। तो ये जो कुछ भी मैंने लिखा था ना वो देखो आपके सामने यहाँ पर ऊपर आ गया, ये सब कुछ, ठीक है। तो कमेंट फिल निकाल देना आप अपने वेबसाइट में, सिर्फ इतना रखना, तो सिंपल परफेक्ट बन जाएगा। तो हाँ, ये जो मैंने अभी आपके सामने बनाई वो फाइल रन हो गई, स्ट्रीमलीट में रन हो गई, पाइथन में रन होने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि कुछ एनवायरमेंट का लोचा होगा, लेकिन हमारा अल्टीमेट आउटपुट तो यही था, स्ट्रीमलीट में ही हमें करना था, ठीक है। तो इसका एक फोटो ले लेना गाइस, और मेक श्योर इतना जो एपीआई की है वो मेरा यूज़ मत करना, ठीक है। अपना खुद का बना लेना, फिर वो वहाँ पे रिप्लेस कर देना, क्योंकि फ्री है तो कोई झंझट नहीं है। सिर्फ साइन अप कर लेना ओपन वेदर मैप की एपीआई में, फ्री में आपको एपीआई की मिल जाएगी। डन। लेक्चर नोट की अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर भी थोड़ा आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो पूरा कोड मैंने यहाँ पे दिया है, ठीक है। सिर्फ इतना जो है ना, इतना वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एपीआई की, वो आप अपना डाल देना, ठीक है। इतना लोकेशन मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ आपके लिए ताकि आपको पता रहे, बस ये एपीआई की आप अपना खुद का बदल देना, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपको पूरा कोड मिल जाएगा। आउटपुट भी मैंने यहाँ पर रखा है स्क्रीनशॉट लेके कि ऐसा आपको बनाना है, फिर इसके अंदर आप अपना लॉजिक लगा सकते हो। स्ट्रीमलीट थोड़ा और मैन्युअली सीख के, छोटे मोटे कमांड सीख के थोड़ा और इसको ब्यूटीफुल बना सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पर मैंने आपका होमवर्क दिया है गाइस, नीचे ट्राई एट योर ऑन करके ढेर सारी एपीआई फ्री वाली मैंने आपको दी है, यहाँ पर देख सकते हो। जोक एपीआई, मतलब कि इस एपीआई को अगर आप कॉल करोगे तो हर बार आपको नया नया जोक मिलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल रिस्पॉन्स भी आपको दिखाया गया, देखो मान लो यहाँ पर मिला, वाई डू प्रोग्रामर्स प्रीफर डार्क मोड। प्रोग्रामर डार्क मोड क्यों प्रीफर कर रहे हैं, क्योंकि लाइट
बग्स को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। बग्स यानी कि हमारी भाषा में एरर, ठीक है, क्योंकि लाइट मोड बग्स को अट्रैक्ट करती है, एरर को। तो बस एक छोटे मोटे फनी जोक्स आपको वेबसाइट देगी। तो ऐसी 10 से ज़्यादा मैंने यहाँ पर लिंक्स दे के रखी है, अलग अलग लिरिक्स वाली, मूवी का डेटा चाहिए, इमेजेस आपको चाहिए, कैट का, डॉग का, मीम का डेटा चाहिए, सब। फिर लास्ट में यहाँ पर समरी टेबल भी है। ऑलमोस्ट जहाँ पर ये आपको क्रॉस देख रहे हो रेड कलर वाले, उस एपीआई में एपीआई की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ओपन वेदर मैप हमने देखा तो यहाँ पर एपीआई की ज़रूरत थी, ठीक है। तो एक ही है, एक OMDB यानी कि मूवी का डेटा अगर आपको चाहिए तो वहाँ पे, और एक यहाँ पर पिक्सल से या अनस्प्लैश से अगर आपको इमेज का डेटा चाहिए तब आपको एपीआई की ज़रूरत पड़ेगी। और वही लोग आफ्टर लॉगिन आपको फ्री में एपीआई की दे देंगे, ठीक है। तो ऐसे ढेर सारी गाइस दुनिया में एपीआई होती है। आज हमने ये सीखा कि फ्री में डेटा कैसे निकालें बाय एपीआई कॉल, ठीक है। तो काफ़ी पावरफुल कंसेप्ट है, तो इसका आप खास तौर पे प्रैक्टिस करिएगा। और यहाँ पर ये मैंने लिंक दे के रखी है, ठीक है। मैं थोड़ा और जूम इन कर रहा हूँ, सब इसका फोटो ले लेना खास, ठीक है। तो ये सेम छोटी सी URL आप अपने ब्राउजर में सर्च करना, ये पूरा डॉक फाइल, ये पूरा लेक्चर नोट आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इतना था आज का हमारा सेशन। लास्ट बट नॉट लिस्ट, सभी लोग QR कोड को स्कैन करो ताकि आपको मुझे अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स देना है, ठीक है। आज का सेशन जैसा भी लगा, जो भी आपका सजेशन है वो सब जेन्युइनली सबको ये फीडबैक स्कैन करके कंपलसरी फीडबैक देने हैं, क्योंकि हर बार की तरह मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये फीडबैक फॉर्म फिल करके ही आप अपनी अटेंडेंस प्रेजेंट करोगे, ठीक है। आपकी अटेंडेंस तभी गिनी जाएगी जब इसके अंदर आपका रिकॉर्ड आएगा। तो खास तौर पे स्कैन करिए, गूगल फॉर्म होगा एक सिंपल, वो फिल करिए, अपना जेन्युइन रिस्पॉन्स देना है। आफ्टर फिलिंग दिस फॉर्म आप लीव कर सकते हो, ठीक है।